हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आपको हॉस्टल कैसे मिलेगा रहने के लिए, इसकी वीडियो में हम पूरी हॉस्टल की बात करने वाले हैं। और स्पेशली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया के गर्ल हॉस्टल में, यानी कि जो आपका जामिया गर्ल्स हॉस्टल है उसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, और बिना देरी किए हम इस वीडियो में बात करेंगे हॉस्टल में कितनी फीस है, टोटल नंबर ऑफ कितने रूम्स हैं, यानी कि कितने स्टूडेंट को हॉस्टल में एडमिशन मिल सकता है, और मेस फीस यानी कि जो खाने की फीस होती है उसके कितने चार्जेस हैं। और बात करेंगे आपका फॉर्म कब से कब तक, आप कहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा। और लास्ट में हम बात करेंगे कि आपको जो हॉस्टल की जो प्रोसीजर है उसके बारे में भी हम बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले आपके सामने ये तीन हॉस्टल आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से आप कैंपस ए देख पा रहे हैं और कैंपस बी देख पा रहे हैं। ये दोनों बेगम हजरत महल है, जम्मू कश्मीर को हॉस्टल है, और ऊपर है हॉल्स ऑफ गर्ल्स रेजिडेंस। तो ये तीन हॉस्टल आपके सामने नजर आ रहे हैं। अब हम इम्पोर्टेंट चीज पर आते हैं सबसे पहले, और वो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आपकी रेजिडेंट है वो कितने हैं आपके। तो ये हॉस्टल रूम कंप्राइजेज ऑफ 3 सीटर रूम है, 4 सीटर रूम्स है। और जामिया गर्ल्स जामिया स्कूल्स के लिए भी इसमें है। तो यहाँ पर अरुणा आसिफ अली हॉस्टल है जिसमें टोटल 62 स्टूडेंट की कैपेसिटी है। बेगम अनीस किदवाई हॉस्टल है जिसमें स्टूडेंट के लिए आपकी 255। बी अम्मा हॉस्टल है 385, और बी अम्मा हॉस्टल एनेक्स है 24। तो यहाँ पर और कुछ, जैसे ये आपका जीपी हॉस्पिटल है, अभी अंडर मेंटेनेंस है, यानी कि अंडर मेंटेनेंस है, इसके फॉर्म बाद में आपके आ सकते हैं। कैंपस बी जो है आपका दोस्तों, कैंपस बी में एक तो 3 सीटर रूम होगा आपका, आप क्लीन देख पा रहे हैं, 3 सीटर रूम है, और 2 सीटर रूम है फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट। तो यहाँ पर बेगम हजरत महल गर्ल्स हॉस्टल में टोटल 422 कैपेसिटी है, और जम्मू कश्मीर जो हॉस्टल है उसमें टोटल 700 स्टूडेंट की कैपेसिटी, यानी कि 700 स्टूडेंट वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर एक हाईलाइट हुआ पॉइंट है कि सम रूम्स में नॉट बी अवेलेबल ड्यू टू मेंटेनेंस वर्क, यानी कि सारे रूम्स अवेलेबल नहीं है, कुछ रूम्स अभी आपके मेंटेनेंस में है। तो ये आपका जो जीपी हॉस्टल है गर्ल्स के लिए, उसकी एक तस्वीर आपके सामने ये देख पा रहे हैं, ये जीपी हॉस्टल के नाम से जाना जाता है। उसका अगला जो है बेगम अनीस किदवाई हॉस्टल है। इसकी डिटेल आप पढ़ पाएंगे यहाँ पर। बेगम अनीस किदवाई हॉस्टल जो कि गर्ल्स के लिए है। अरुणा आसिफ अली हॉस्टल, ये आप देख पा रहे हैं, अरुणा आसिफ अली हॉस्टल। और बी अम्मा हॉस्टल आपके सामने नजर आ रहा है। आप ये सारे आपके गर्ल हॉस्टल है जो आपके सामने नजर आ रहे हैं। इसकी कैंटीन भी आपके सामने यहाँ पर नजर आ रही है, ये वाली जो आपके सामने ये कैंटीन है इसकी। और इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आपकी कैंटीन में इस तरीके का आपको इंटरफेस नजर आ रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर खाने के लिए यहाँ पर आना पड़ा करेगा। आप पूरा एक प्रोसीजर है इनका, तो उसके बारे में भी जानेंगे। और मल्टीपल एक्टिविटीज होती है हॉस्टल्स के अंदर, जो कि आप देख पा रहे हैं, जैसे आपकी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, फेस्ट होते हैं, यहाँ पर आप इजीली देख पाएंगे। जिसमें हॉस्टल्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हॉस्टल में जो रहते हैं गर्ल, वो सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहे। जैसे यहाँ पर ये योगा सिखा रहे हैं। और आगे देखेंगे तो हॉस्टल्स का आपका मेंटेनेंस आपको सामने नजर आ रहा है। ये बेगम हजरत महल गर्ल्स हॉस्टल है जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर नजर आया। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे जम्मू कश्मीर हॉस्टल का, जो कि बहुत अच्छी बिल्डिंग इसकी है। और इसमें अभी आप देख पा रहे हैं स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया गया था, और योगा डे भी आपका मनाया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये आपका हॉस्टल है, बहुत अच्छा और शानदार हॉस्टल है। और उसमें आप देख पा रहे हैं रूम किस तरीके से है। जेएमआई बेकरी एंड कैफे है, रूम है, और आपका कॉमन रूम है, यानी कि जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आकर। अब सबसे पहले अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि आप हॉस्टल में कैसे एडमिशन को ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या होना चाहिए कि अकोमोडेशन इन द यूनिवर्सिटी हॉस्टल टू अवेल ओनली बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ फुल टाइम कोर्सेज, यानी कि जो फुल टाइम कोर्सेज है सिर्फ उन्हीं को आपको एडमिशन मिलेगा। और आपके क्या होने चाहिए, जहां से भी आपने ग्रेजुएशन किया है, या अगर आप स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके प्रीवियस मार्क्स में 45% मार्क्स होने चाहिए। और रिजर्व सीट्स देखते हैं। इन ईच हॉल ऑफ द रेजिडेंस 50 सीट आर रिजर्व फॉर एनआरआई स्टूडेंट, यानी कि जो बाहर के स्टूडेंट होंगे 50 सीट हर एक हॉस्टल में उनके लिए रिजर्व रखी गई है। और इन ईच हॉल
रेजिडेंट सम सीट्स आर रिजर्व फॉर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के होते हैं, जो चलने में जिनको प्रॉब्लम होती है या थोड़ा से आंख से देखने में प्रॉब्लम होती है, जो फिजिकली हैंडीकैप कह सकते हैं, फिजिकली चैलेंज हम कह सकते हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी हर हॉस्टल में सीट्स को रखा गया है। अब कैसे आप एडमिशन लेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पे एक स्क्रीन पे एक देख पा रहे हैं, ये एप्लीकेशन है आपके सामने, ये जो स्क्रीन है जो www.jmi.ac.in स्टडी जामिया डॉट हॉस्टल स्लैश हॉस्टल लेटेस्ट, फिर इसका लिंक भी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर एडमिशन की फॉर्मेलिटीज को पूरा कर पाएंगे। अब देखते हैं क्या एडमिशन क्राइटेरिया आपका क्या होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हॉस्टल्स के जो फॉर्म है, ये जो मैंने अभी वेबसाइट बताई, हॉस्टल के फॉर्म 14 तारीख से अवेलेबल हो गए हैं और आपके 30 अगस्त तक, अभी तक 30 अगस्त 2023 तक आप हॉस्टल की फीस यानी कि हॉस्टल को अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको 200 रुपए की फीस को सबमिट करना होगा और ये आपको ऑनलाइन फिलअप करना होगा। ऑनलाइन फिलअप करने में आपको करना क्या होगा, एक लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर फिर कुछ और भी क्वेरी है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एडमिशन और या क्राइटेरिया की। तो मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीरियल नंबर पे है मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर आपके 45% से 50% मार्क्स है, मैक्सिमम पॉइंट जो है 40 है, आपके पॉइंट दिए जाते हैं, बेसिकली हॉस्टल के पॉइंट मिलते हैं। अगर आपके 45 से 55% के बीच में नंबर है तो आपको 15 पॉइंट यानी कि 10 पॉइंट आपको मिलेंगे। अगर वहीं आपके 55 से 65% के बीच में नंबर आए हैं लास्ट में, यानी कि जहां से भी आपने ग्रेजुएशन किया है या 12th किया है या 10th करके आए जहां से भी, तो 15 पॉइंट आपको मिलेंगे। अगर वहीं 65 से 75 के बीच में आए हैं आपके तो 25% मिलेंगे, और 75% से अब मिलेंगे तो पूरे के पूरे आपको 40 मार्क्स वहां या 40 पॉइंट आपको दे दिए जाएंगे। अब डिस्टेंस का भी पॉइंट होते हैं। डिस्टेंस का मतलब यह है कि आपसे जो आपका रेजिडेंट है, जहां से आप आ रहे हैं, वहां से आपका जो घर है वो कितनी दूरी पर है। तो अगर अप टू 1200 किलोमीटर यानी कि 1200 किलोमीटर के अंदर में मैक्सिमम 10 पॉइंट इसमें दिए जाते हैं। अगर आपके 1200 किलोमीटर के अंदर आ रहा है घर तो आपको 7 पॉइंट मिलेंगे। अगर 1200 से ऊपर जा रहा है तो आपको पूरे 10 के 10 पॉइंट मिलेंगे। मैक्सिमम पॉइंट आपके यही है। और यहां पर कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड को पूरे के पूरे 10 मार्क्स वहां पे मिल जाएंगे। सीनियरिटी इन यूनिवर्सिटी एक्सक्लूडिंग स्कूल सीनियरिटी। अब यहां पर यह है कि अगर कोई एक स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ चुका है, 1 साल उसका हो चुका है, तो उसको 5 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर वो सेकंड ईयर में अप्लाई कर रहा है। अगर उसको 2 साल उसका यानी कि दूसरा साल 2 साल उसके कंप्लीट हो चुके तो 7, और 3 ईयर तो 3 से ज्यादा हो चुके तो उसको 10 पॉइंट मिलेंगे। ये न्यू एडमिशन वालों को नहीं मिलेंगे ये वाले 10 मार्क, ये उनको मिलेंगे जो स्कूल में या कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और जिनका 1 साल 2 साल या 3 साल हो चुके हैं। और नंबर 4 पर है इकोनॉमिक स्टेटस, उस पे स्टार भी लगा हुआ है। स्टार के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इकोनॉमिक स्टेटस जो है आपका, अगर आपकी इनकम है 5 लाख से कम तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, लेस देन 5 लाख। अगर आपकी 5 लाख से 8 लाख के बीच में तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। 5 लाख से अगर कम होगी तो आपको पूरे 5 मिलेंगे, और 5 लाख से 8 लाख के बीच में होगी तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपके पास एनएसएस सर्टिफिकेट या एनसीसी सर्टिफिकेट है तो ग्रुप ए के लिए आपके 2 मार्क मिलेंगे, ग्रुप सर्टिफिकेट बी के लिए आपको 3, और एनसीसी का अगर सर्टिफिकेट आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको पूरे 5 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स में भी आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर आप स्पोर्ट में पार्टिसिपेट ले चुके हैं, अगर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन आपने लिया था तो उसके 2 मार्क होते हैं। यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन किया था और आपकी प्लेस आई 1 2 3 तो भी आपको 3 मार्क मिले जाएंगे। और स्टेट रिप्रेजेंटेशन, अगर आपने स्टेट को यानी किसी भी स्टेट से आप आ रहे हैं, कोई स्पोर्ट को रिप्रेजेंट किया वहां से, तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। और स्टेट रिप्रेजेंटेशन में अगर आपका फर्स्ट सेकंड या थर्ड पॉइंट आया है या आपने नेशनल रिप्रेजेंट किया तो आपको पूरे 5 पॉइंट मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली चीज, आपका एक इंटरव्यू भी होगा, और इंटरव्यू जो होगा उसके टोटल 25 मार्क्स होंगे, और वो डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू में क्या पूछा गया है और उसमें आप कितना अच्छे से इंटरव्यू दे पाएंगे। तो यहां पे कह रहा है असेसमेंट बाय द इंटरव्यू कमेटी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वाइस चांसलर। तो
जो भी एक इंटरव्यू की कमेटी बैठेगी वो 25 मार्क्स आपको देगी वहां पर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर, आपसे जो क्वेश्चन पुटअप होंगे वो देखकर, वो सारी चीजें। अब यहाँ पर जो एक स्टार जो ऊपर मैंने बताया था आपको, जो ऊपर स्टार लिखा हुआ था यहाँ पर, डिस्टेंस वाला पॉइंट जो था यहाँ पर, कि आपकी स्टार का मतलब यहाँ पर क्या था। स्टार का मतलब क्या था कि आपको करना क्या है, कॉपी ऑफ वोटर आईडी कार्ड आपको दिखाना है, राशन कार्ड दिखाना है, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना है, ताकि आपका प्रूफ ऑफ डोमिसाइल, आपका जो आपका एड्रेस प्रूफ हो वो आपको क्लियर यानी कि आपका जो एड्रेस है वो उनसे क्लियर हो जाए, तो आप डोमिसाइल वहां पे जरूर जमा कर दें। सर्टिफिकेट फ्रॉम रेवेन्यू ऑफिसर, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर, यानी कि आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको वहां पे दिखाना होगा, इनकम आपको सर्टिफिकेट, जिसमें आप दिखाएंगे अपनी इनकम, यानी कि अपने फैमिली की इनकम 5 लाख से कम है या 5 लाख से ऊपर है आपकी। और यहां पर कह रहा है फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट नॉट लेस देन 40% ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफाइड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी गिवन प्रायोरिटी एज पर जामिया रूल, यानी कि अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है जो कि 40% से कम नहीं है, तो फिर जामिया रूल्स के अकॉर्डिंग उसको आपको एक तरीके से बेनिफिट मिलेगा। एडमिशन का क्या प्रोसीजर है आपको मैं बताता चलूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको करना क्या होगा, अवेलेबल सीट इन ईच हॉस्टल आपको पता चल गई है। द मेरिट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ ईच डिपार्टमेंट शैल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली, यानी कि जो हॉस्टल की जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो अलग अलग बनेगी, एक कमेटी बैठेगी और कमेटी आपकी एडमिशन को कंप्लीट कराएगी। यहां पर कह रहा है एडमिशन प्रोसेस फॉर द हॉल्स ऑफ रेजिडेंस फॉर गर्ल्स विल बी कंबाइंड, यानी कि एक साथ किया जाएगा। टू लोकल गार्जियन आर मैंडेटरी फॉर ईच एप्लीकेंट एंड दे शुड नॉट बी रेजिडिंग एट द सेम एड्रेस, आपके दो जो आपके लोकल गार्जियन है वो सेम एड्रेस पे आपके नहीं रहने चाहिए, जो एड्रेस आपका है, यानी कि जो आपके ने परमानेंट एड्रेस दिया है वो। यहां पर कोई बेसिक ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको स्किप करके सीधा आपको रिन्यूअल ऑफ हॉस्टल पे चलता हूं, यानी कि जो ऑलरेडी हॉस्टल में प्रेजेंट था और वो दोबारा से हॉस्टल चाहता है, तो उसको दोबारा से फॉर्म को फिलअप करना होगा और दोबारा आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, दोबारा बैठना पड़ेगा। और यहां पर कह रहा है कि एनी रेजिडेंट हु डज नॉट वेकेट रूम इन द रूल ऑफ हॉस्टल एडमिशन विल हैव टू पे फाइन ऑफ ₹200 फॉर द फर्स्ट डे एंड सब्सिक्वेंटली फॉर 500 पर डे। रिन्यूअल ऑफ एडमिशन, यानी कि हॉस्टल में भी आपका देख पाएंगे कि आपका ये पूरा प्रोसीजर है, ये तीन चार पॉइंट आपके ये जो है आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। अब डिस्क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे कि आपके मार्क्स के ऊपर है, आपने कोई मैस रूल अब देखेंगे, यानी कि खाने वाला जो रूल है, यानी कि खाना सभी के लिए कंपलसरी है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट जो हॉस्टल जिसको मिल जाएगा उसको कंपलसरी वहां पे आपको खाना लेना ही पड़ेगा। द रेजिडेंट आर रिक्वायर्ड टू टेक मील ओनली इन द हॉस्टल डाइनिंग, यानी कि जो आपको खाना मिलेगा वो हॉस्टल डाइनिंग में ही जाके खाना पड़ेगा, जो उनकी डाइनिंग टेबल होगी, आप रूम में लेकर नहीं आ सकते, उनका स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। और यहाँ पर कहा गया है कि डाइनिंग हॉल टाइमिंग भी फिक्स की गई है और कोई कॉमन प्लेसेस नहीं है। डाइनिंग हॉल फूड शैल नॉट बी टेकन आउट ऑफ डाइनिंग हॉल, यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि जो फूड है वो डाइनिंग हॉल के बाहर नहीं लाया जा सकता है, हालांकि जो अगर कोई बीमार है तब उस केस में उसको किया जा सकता है। तो इतना ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। एक चीज़ पढ़ पाओगे कि आपकी जो स्टूडेंट की अटेंडेंस होगी डेली बेसिस पर, वो केयर टेकर रोजाना की अटेंडेंस आपकी स्टूडेंट्स की लेंगी। लंच ब्रेक और भी आप पैक करवा के लेके आ सकते हैं। अटेंडेंस और लीव रूल भी आप पढ़ सकते हैं, ये बाद में आप जब हॉस्टल आपको मिल जाएगा तब इसको अच्छे से देख पाएंगे। और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है कि हॉस्टल की जो एंट्री टाइम लिमिट है वो और एग्जिट टाइम लिमिट भी 10 बजे है, यानी कि आप हॉस्टल में रात के 10 बजे तक आपको एंट्री कर लेनी है, अदरवाइज फिर आपको स्ट्रिक्टली रिमूव कर सकते हैं वहां पर। और फिर यहाँ पर एक चीज आपका ये है कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप एक लेटर के थ्रू वहां पर एक लेटर देकर आप जाएंगे, तो लेटर ये सब आपको हॉस्टल की पॉलिसी में इजीली मिल जाएगा। अब वेकेंट या सीट रूम जो आपका है उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें भी कुछ ज्यादा इशू नहीं है होगा आप लोगों को। अब बात करेंगे कि जो आपकी इलेक्ट्रिक केटल है, यहाँ पर कुछ चार्जेस आपको दिए गए हैं। जो इलेक्ट्रिक केटल है, अगर आप इलेक्ट्रिक केटल लेना चाहते हैं तो उसके 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। अगर आप द रेजिडेंट आर परमिट टू यूज इफ दे विश वन रूम डेजर्ट कूलर
पर रूम ऑन पेमेंट ऑफ 600 रुपये। अगर कोई स्टूडेंट कूलर वाला रूम लेना चाहता है तो उसको 600 रुपये, या कूलर लेना चाहता है तो उसको 600 रुपये पर रूम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये अलग से चार्जेस हैं जो सभी के साथ नहीं इंक्लूडेड है। उसके बाद यहाँ पर है कि आपका जिम की फैसिलिटीज भी जामिया में दी गई है। तो जिम की फैसिलिटीज भी आपके अंदर, यानी कि हॉस्टल के अंदर क्या क्या है, डाइनिंग हॉल है, टीवी, कॉमन रूम है, जिम भी आपको दिया गया है, और आपका रीडिंग रूम भी है जामिया के अंदर, यानी कि हॉस्टल्स के अंदर। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं। डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना होगा। आईडी कार्ड के आपको 50 रुपये आपको सबमिट करने होंगे। आईडी कार्ड के जो है, आईडी कार्ड जो बनेगा उसके लिए आपको 50 रुपये का फी पेमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है रेजिडेंट आईडी कार्ड। क्योंकि जब आप एंटर करेंगे और बाहर जाएंगे तभी आप वहां पर आईडी कार्ड दिखाकर एंट्री और एग्जिट, आप यानी कि जो एंट्री करेंगे आप हॉस्टल के अंदर, तो आपकी क्या देखा जाएगा, आपका वो देखा जाएगा आईडी कार्ड, जो कि आपको 50 रुपये आपको उसके एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। पनिशेबल ऑफेंस है ये आपके, ये सारे आप देख पाएंगे इजीली। लेकिन हम बात करेंगे अब इंपॉर्टेंट चीज की, यानी कि सीधा सीधा हम आने वाले हैं प्रोसीजर फॉर इविक्शन के बाद हॉस्टल वेलफेयर एसोसिएशन। तो इसमें आप क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, मैथ्स होता है, स्पोर्ट हो सकता है, कल्चर होते हैं, हेल्थ और इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखा जाता है। यानी कि हर जगह आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सेफ्टी आपको हॉस्टल के अंदर मिलती है। विजिटर्स भी अलाउ है, लेकिन विजिटर्स की एंट्री आप देख पाएंगे कि 9:30 बजे तक, यानी कि 5:30 बजे तक विजिटर की एंट्री ही हो पाएगी, सुबह के 9:30 बजे से लेकर। सुबह के 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक आपसे कोई मिलने के लिए आ सकता है। और अगर आपके पेरेंट्स आपसे से मिलने आएंगे तो वहाँ पे वो आईडी कार्ड और आईडी वगैरह दिखा के मिल सकते हैं आपसे। हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हॉस्टल्स के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हैं। तो सबसे पहले है आपका रीडिंग रूम हॉस्टल के अंदर प्रेजेंट है, कॉमन रूम भी है, और टीवी हॉल भी, यानी कि आपको टीवी भी मिलेगा। सबसे पहले आपका क्या है, आरओ भी है, आरओ वाटर कूलर भी है आपके साथ, और लंच पैक ऑन प्रायर रिक्वेस्ट, यूज ऑफ पेंट्री बिटवीन 6 AM to 12 midnight। तो ये आपका लंच भी है। कैंटीन और टक शॉप ऑन कैंपस भी है, यानी कि कैंटीन भी है आपकी किसके अंदर, आपकी हॉस्टल के अंदर। और कैंटीन गेस्ट रूम भी आपके साथ एक बनाया हुआ है, यानी कि कोई अगर आपसे मिलने के लिए आता है तो गेस्ट रूम में वो रुकेगा। राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी विद सीसीटीवी ऑन प्रेमिसेस, हर जगह सीसीटीवी आपके सामने लगे हुए हैं। और अंसारी हेल्थ सेंटर है आपका, जो कि मेडिकल का है, अंसारी हेल्थ सेंटर, वहां पर आपको फ्री में इलाज किया जाएगा। मेडिकल फैसिलिटीज भी सारी अवेलेबल है, जो कि मैंने आपको बता दी है। अब जिम जिम के लिए भी आपको बता दिया था मैंने कि जिम भी अवेलेबल है, जामिया के अंदर जिम भी अवेलेबल है। जिम के लिए आपको क्या करना होगा, जिम आपको 1500 रुपये एक्स्ट्रा पर सेमेस्टर, यानी कि एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, तो 6 महीने के लिए आपको 1500 रुपये की फी आपको पे करनी पड़ेगी। जो जिम की टाइमिंग है सुबह 6 से लेकर 8:30 बजे तक की होगी, और शाम में 5 से लेकर 7:30 बजे तक की होगी। और वहीं संडे में अगर आप जिम करेंगे तो सुबह 6 बजे से लेकर सिर्फ 10 बजे तक ही आप संडे में जिम कर पाएंगे। तो ये जिम वाली आपकी, और विंटर में और समर ब्रेक में जिम आपका क्लोज रहेगा। अब फी पेमेंट की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फी पेमेंट आपकी कितनी होगी। तो मेस फीस आपकी बात करेंगे तो मेस फीस सभी स्टूडेंट को देनी पड़ेगी। ऑल स्टूडेंट मस्ट पे द प्रिस्क्राइब मेस फी विच में बी रिवाइज टाइम टू टाइम। तो मेस फीस क्या है, जो आपकी खाने वाली फीस है वो टाइम टू टाइम आपकी रिवाइज होती है। हर यानी कि टाइम टू टाइम का मतलब ये है कि कभी भी वो रिवाइज हो सकती है, और उसके बाद जब भी आपको न्यू चार्जेस आए तो वो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। मेस फीस आप 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। एवरी रेजिडेंट हैज टू डिपॉजिट अ सम ऑफ ₹2000 टुवर्ड द मेस क्वेश्चन मनी, जो कि आपको एडमिशन के टाइम जमा करनी पड़ेगी। मेस क्वेश्चन मनी क्या होती है, आपको 2000 रुपये जमा करने पड़ेंगे फिलहाल के तौर पे, यानी कि 2000 रुपये आपके डिपॉजिट होगा, एक तरीके से आप कहो कि आपके बैंक में जमा हो गए। जब आप हॉस्टल छोड़ेंगे तो ये 2000 रुपये आपको बाद में इजीली आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज कहा गया है कि ऑन प्रायर इंफॉर्मेशन द वार्डन या मेस में अलाउ द एडजस्टमेंट ऑफ मेस रिमिशन एट द एंड ऑफ सेशन। या ये आपको रूल आपको मालूम चल जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन नहीं करेंगे हम। और यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप लेट फी पेमेंट करते हो, यानी कि मेस फी की, तो आपको फिर फी पेमेंट करना पड़ेगा। अब हॉस्टल फी कितनी है इसके बारे में आप देख लेते हैं भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी, आपका क्वेश्चन ये है कि हॉस्टल फी कितनी है। तो यहाँ पर एडमिशन की फी आपको लगेगी 300 रुपये। जो न्यू हॉस्टल चाहते हैं उनको 300 रुपये, और जो रिन्यू
कराना चाहते हैं यानी कि हॉस्टल दोबारा पाना चाहते हैं, उनको कोई फी नहीं जमा करनी पड़ेगी। हॉस्टल मेंटेनेंस के 3,000 रुपए हैं जो कि दोनों को देने पड़ेंगे, यानी कि नए स्टूडेंट को भी और पुराने वाले स्टूडेंट को भी 3,000 रुपए आपको वहां पे सबमिट करने पड़ेंगे। हॉस्टल सर्विस भी आपको 4,000 रुपए दोनों स्टूडेंट को देना पड़ेगा, यानी कि नए वाले स्टूडेंट को भी जिनको ऑलरेडी हॉस्टल मिल गया था, पुराने वाले को भी और नए वाले को भी। कॉमन रूम के भी 500 रुपए सबके हैं, डेवलपमेंट के भी 5,000 500 सबके हैं। 1,000 रुपए आपके किचन मेंटेनेंस के हैं, क्रोकरी के यानी कि बर्तन वगैरह के। और हॉस्टल के जो फंक्शन होते हैं, स्पोर्ट होते हैं, मैगजीन आती है, न्यूज़पेपर आते हैं, उसके सबके भी आपको 500 रुपए जमा करने पड़ेंगे। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि 50 रुपए आपके हॉस्टल की आइडेंटिटी कार्ड के भी लगेंगे। और हॉस्टल की रूम रेंट आपको कितना है, आपका रूम रेंट है आपका 1,000 रुपए। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल आपको देना होगा 2,000 रुपए, जो कि ये सारा इंक्लूड है। और क्वेश्चन मनी जो कि एक बार ही आपको देनी पड़ेगी, क्वेश्चन मनी भी आपको एक बार देनी पड़ेगी, जो कि आपकी क्या है, रिफंडेबल है। ये रिफंडेबल अमाउंट है दोनों, यानी कि एक है आपका जो मैंने पहले बता दिया था आपको 2,000 रुपए वाला, और एक है आपका क्वेश्चन मनी। और मैथ क्वेश्चन मनी जो कि मैंने अभी आपको बता दिया था 2,000 रुपए, जो क्वेश्चन मनी आपको जस्ट मैंने बताया था वो आपका 2,000 रुपए है। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे। तो न्यू हॉस्टल जो अलॉटमेंट है जो स्टूडेंट को पे करना होगा, वो कितना करना होगा, पूरा पूरा चार्ज बता रहा हूं, एक साल का आपको कितना पे करना पड़ेगा, 15,350 रुपए। वहीं पुराने स्टूडेंट को यानी कि जिनके पास ऑलरेडी हॉस्टल था उनको कितना पे करना पड़ेगा, 12,550 रुपए एक साल का। ये एनुअल चार्ज मैंने आपको बताया। फिजिकली जो हैंडीकैप है उनको, अगर जिनकी 1.5 लाख रुपए से इनकम कम है, कह रहे हैं फिजिकली हैंडी चैलेंज हुज पेरेंट इनकम इज नॉट अबव 1.5 लाख रुपए, यानी कि 1.5 लाख रुपए से उनकी पेरेंट इनकम कम नहीं है, तो जो पेमेंट ऑफ रेंट रूम है, यानी कि पेमेंट ऑफ रेंट रूम आपका 1,000 रुपए था, 1,000 रुपए उनका कम हो जाएगा। और जो एनआरआई स्टूडेंट है उनको $1,000 पे करने पड़ेंगे हॉस्टल चार्ज के लिए। अगर कोई एनआरआई स्टूडेंट है और वो हॉस्टल चाहता है तो उसको $1,000 पे करना पड़ेगा। और $1,000 आप समझ पाएंगे कि कितना होगा। मेस चार्ज की बात कर लेते हैं। तो मेस चार्ज आपको मंथली दोस्तों पे करना होगा। और मेस चार्ज यानी कि खाने वाली जो फीस है आपको कितनी पे करनी पड़ेगी, 2,600 रुपए। 2,600 रुपए आपको पे करनी पड़ेगी हर मंथ की। तो आपको चार्ज फॉर 10 मंथ कितना हो जाएगा, 26,000 रुपए हो जाएगा एज पर द मेन्यू। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि आपको कितना रुपए आपको चार्ज के तौर पे, खाने के तौर पे आपको 2,600 रुपए आपको हर महीने जमा करना पड़ेगा। और इसका हॉस्टल का प्रोसीजर आप समझ पाए, पूरा डिटेल अच्छा मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी आती है, फिर भी कोई डाउट आता है, तो आप इजीली हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, सीधा सीधा आप जाएं फॉर्म में, 200 रुपए का आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। और 200 रुपए का फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपको हॉस्टल्स मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे ही हॉस्टल से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट या ऐसी कोई हॉस्टल फीस से रिलेटेड या मेस फीस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे। अगर आपको हमसे फॉर्म फिलअप करवाना है, आपसे नहीं फिलअप हो रहा है, तो आप हमसे कमेंट में, हमारा नंबर गिवन है, या आप हमसे ये नंबर जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र कुछ ही रुपीस में हम आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है 200 रुपए का, वो आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे, 200 रुपए इंक्लूडेड करके। और प्लस भरने के हम अलग से चार्जेस आपको व्हाट्सएप पर ही बता देंगे। तो इसीलिए आप, अगर आप चाहते हैं कि आप हम आपका फॉर्म फिलअप कर दें, तो आप हमसे कमेंट में या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों फिर भी कोई क्वेरी आती है तो हमसे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें जो किसी भी हॉस्टल में, चाहे तो बॉयज हॉस्टल में आना चाहते हैं। प्रोसीजर सेम है, बस नंबर ऑफ सीट्स का डिफरेंसेस थोड़ा सा अलग हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।